शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 19। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्गमूल का अनुमान लगाना। क्या ये वर्गमूल है कोई चीज़ या नहीं है, इसका अनुमान कैसे लगा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दूंगी। अगर सिर्फ आप आंसर चाहते हैं तो आप हमारी दूसरी वर्कशीट को देख सकते हैं, वो भी मैंने अपलोड कर दी है। अब यहाँ क्या लिखा है, चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, प्रिया इस आकृति को देखकर बताओ इस आकृति का आकार क्या है। ठीक है, यानी ये जो आपको पिक्चर दी गई है इसको आपको देखना है, डायग्राम को, और बताना है कि ये डायग्राम का आकार क्या है। तो रिया दूसरी दोस्त बोली, वर्गाकार दिखाई देती है परंतु लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा। यानी देखने में तो ऐसा लगता है कि ये चौकोर है, लेकिन हमें लंबाई और चौड़ाई को नापना होगा, क्योंकि अगर लंबाई और चौड़ाई सेम है तो इसका मतलब ये है कि वाकई ये वर्ग होगा। लेकिन अगर इसकी लंबाई अलग और चौड़ाई अलग है तो इसका मतलब ये है कि ये आयत होगा। ठीक है, तो प्रिया क्या तुम बिना मापे लंबाई और चौड़ाई बता सकती हो। रिया नहीं। प्रिया यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी अगर इसका पूरा क्षेत्रफल यानी इस एरिया जो है इसका वो 225 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका वर्ग मूल्य अनुमान लगा के निकाल सकती हो, यानी कि अब हम इसका मूल्य निकाल सकते हैं क्या। तो रिया बोली कैसे। तो प्रिया बोली आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो मुझे समझाओ कि कैसे हम किसी का वर्ग मूल्य खोलते हैं या हमें कैसे पता चलता है। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका साइड इनटू साइड, यानी कि जो एक साइड है उसी को दूसरी साइड से गुणा देने पर जो आंसर आएगा ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसने क्या करा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, यानी वो भुजाओं का गुणा था, यही पहले भी आपको बताया। तो कितना था वो 225 था। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मान लीजिए हमने भुजा को x मान लिया। ठीक है, तो दो भुजाएं हो गई, तो हमने क्या करा, दो भुजाएं थी, गुणा है बीच में, तो गुणाओं में क्या होता है, देखिए मैं दोबारा बताती हूँ। यहाँ देखिए, यानी एक भुजा हमने मानी ये वाली, ठीक है, गुणा दूसरी भुजा हमने मानी। ठीक, तो जब गुणा होता है तो ये क्या हो जाएगी, ये पावर डबल हो जाएगी। इसके सामने जो आएगा वो इसका एरिया आएगा जो कि इसको आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यह हमने 225 रखा। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, क्योंकि हम x को स्क्वायर के साथ नहीं छोड़ सकते, खासतौर से उस वक्त जब हम एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, तो अभी ये स्क्वायर हटाना होता है। जब हम इस तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये स्क्वायर हट के दूसरी तरफ, जिधर इक्वल्स टू का निशान है उसके दूसरी तरफ जाके ये रूट में बदल जाता है। तो यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ रूट लग गया। ठीक, अब 225 आपका रूट पे आ गया, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ भुजा का स्क्वायर हटा, यहाँ रूट लग गया। अब हम इसे, यानी जो 225 है इसका रूट हम कैसे खोलते हैं। तो इसको रूट खोलने का तरीका जो होता है वो ऐसे होता है कि आपको इसे एलसीएम करके भी खोल सकते हैं, या कैसे निकालते हैं आप वो बड़े लेवल की क्लास में हो जाता है। तो एक काम करते देखते हैं इसमें इन्होंने क्या तरीका बताया। अगर मैं वो आपको बताऊंगी तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब इसमें ही देखते हैं कि इसमें हमें कौन सा तरीका दिखाया गया। तो लिखा, परंतु दीदी 225 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो आओ अनुमान लगाए। तो अब उनकी बहन ने कहा, उनकी दीदी ने, कि चलो एक काम करते हैं, हम अनुमान लगा के देखते हैं कि जैसे कि 225 में इकाई अंक क्या है, 5, यानी कि सबसे लास्ट का अंक क्या है, 5। अतः वर्गमूल संख्या का इकाई 5 अंक ही होगा। यानी हम जानते हैं कि 10 का वर्ग 100 है। ठीक है, तो 20 का वर्ग 400 है। तो इसी तरह से 100 और 400 के बीच में आएगा ये, है ना, क्योंकि देखिए 10 का, अगर 10 को 10 से करेंगे हम तो कितना आएगा, 100। ठीक है, और 10 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 20, तो 20 को 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 ऐसे ही तेज रहेंगे, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 400। तो अब आपका 225 जो है वो 100 से ज़्यादा है और 400 से कम है। ठीक है, तो यानी इसी के बीच का कोई नंबर होगा। तो 10 और बीच की एक एक संख्या है जिसका हम इकाई करते हैं और आना चाहिए। ठीक है, तो 5 है तो वो क्या है, 15। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब इन्होंने क्या कहा, देखिए यहाँ समझाने का जो अर्थ है आपको वो ये है कि हमने पिछली वर्कशीट में बात जानी थी कि अगर कोई इकाई नंबर 5 है तो उसका हम चाहे कितनी बार 2 बार गुणा करें, 3 बार गुणा करें, 4 बार गुणा करें, जो भी उसका आंसर आएगा उसका इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक है, तो वही इन्होंने बात बोली। इन्होंने कहा 10 और 20 को करके देखो, 100 और आ गया 400। ठीक, अब यानी कि ये 10 और 20 के नंबर का है, बीच का है। तो अब अगर आप देखें 10 और 20 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसमें 5 हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ 15 है। ठीक है, 14 में 5, 11 में 5 नहीं आता, 12, 13, 14 किसी में भी 5 नहीं आता, 16, 17, 18 किसी में भी 5 नहीं आता। ठीक, सिर्फ और सिर्फ किस में 5 आता है, 15 में। तो अब आपको बता लें, तो 15 का, अब देखिए यहाँ लिखा है वर्ग क्या है, 15 है, इसीलिए हमें पता चल गया कि 225 का जो वर्गमूल है वो 15 है।
ठीक है, इसी तरह से इन्होंने कहा अब आप कह सकते हैं कि 228 का वर्गमूल्य ज्ञात करते हैं। तो चलिए इन्होंने कहा अब ये तो 5 वाला पता चल गया, अब आप 200 इसका कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखा है इसे अगली पूर्ण संख्या यानी 256 का वर्गमूल्य है। कैसे 16 है, कैसे है देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225, ठीक है, और 16 का कितना होता है 256। तो इसका मतलब है कि 228 किसी का भी वर्गमूल्य नहीं है, ठीक है, बल्कि 15 और 16 के बीच में आएगा, है ना, के माध्यम होगा और 26 की अपेक्षा 28 और 25 के अधिक निकटतम होगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं अनुमान मतलब इसीलिए अनुमान के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये 15 का हो सकता है। लेकिन क्यों होगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता 15 का तो 225 है ना। तो इसीलिए क्या लिखा, आप अनुमान के निशान को इस तरह से पेश करते हैं, ये आपका अनुमान का निशान होता है, ठीक है, का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं कि ये 15 के लगभग करीब का होगा, लेकिन 15 का असली तो ये है ना। तो रिया क्या कहेगा, वाह दीदी आपने मुझे दिलचस्प कॉन्सेप्ट सिखाया, यानी कि एक संकल्प अच्छा सा सिखाया आपने। तो अब देखिए यहाँ आपको क्या दिया गया, इसी तरह से कि एक का आप कैसे निकालते हैं, 2, 4, ये सारे आपको दिए गए हैं, ठीक। और आपकी बात को यहाँ समझाने के लिए इन्होंने 15 और 16 का आपको हाईलाइट करके दिखा दिया है। तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, आओ कुछ अन्य संख्याओं के वर्गमूल को अनुमान लगाए। तो अब यहाँ पे ये आपको अनुमान लेते हैं, ठीक है। अब 80 क्या होता है, देखिए 80, 356 या 509 या 628, ये किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। ये सिर्फ अनुमानित ही हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं टेबल में 625 है, 628 नहीं, है ना। इसी तरह से यह देखिए 509 है ना, यानी 529 है या 484 है, 509 नहीं है ना। तो ये क्या, ये सारे अनुमानित है। तो चलिए इसको हम लोग आंसर शीट में देखते हैं। जब आप आसानी से कर सकते हैं कि √80 जो है वो किसके आसपास होगा, 9 के आसपास होगा। क्यों, क्योंकि ये 81 9 में 81 होता है, यानी 9 × 9 करेंगे तो 81 आएगा, है ना। तो 81 80 जो है वो 81 के करीब है, यानी 9 का हो सकता है लगभग, ठीक। इसी के आगे देखिए आपको कितना लिखा है 356, तो 356 लगभग 19 का हो सकता है। इसी तरह से 509 जो है वो 23 का हो सकता है, और इसी तरह से 628 आपका 25 का हो सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।